हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, परसों आपका एग्जाम शुरू है, तो कुछ चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात है, इनको देख लेते हैं। क्लास तो हम लोग रेगुलर ही किए, अब आप रिवीजन कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि आपको अपना क्या क्या लेकर जाना है। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। जो आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड आया है वो होना चाहिए। आपके पास काला या नीला बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, या तो काला हो या नीला हो, लेकिन हो बॉल पॉइंट पेन। इस चीज को सबके सब ध्यान देंगे, काला या नीला बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। और यदि आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार का मिसमैच है तो कम से कम साथ ही 3 घंटे पहले पहुंच जाना है। 3 घंटे पहले उसके लिए आपको सपोर्टिव कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लेके जाने होंगे, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई आपके पास, ठीक है। इस समय 12 अंकों वाला पूरा का पूरा आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया था, उन्हें याद रखिएगा आधार कार्ड के साथ एक अन्य कोई सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि लाना होगा। अगर साथी फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश समय एडमिट कार्ड, जो साथी आपका एडमिट कार्ड है, मूल पहचान पत्र मतलब जो ओरिजिनल में होना चाहिए पहचान पत्र, तभी आपको प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसमें याद रखेगा आपका बायोमेट्रिक भी होगा, फोटोग्राफ लिया जाएगा। तो आप कम से कम कई घंटे पहले पहुंचे। नॉर्मल आपकी सब कुछ डिटेल ठीक है तो 2 घंटे पहले, और अगर कोई मिसमैच है तो कम से कम 3 घंटे पहले आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए वो अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड अपडेटेड और अनलॉक लेकर ही लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित हो। अगर किसी का आधार लॉक हो तो उसको अनलॉक करा लें। पहचान पत्र से मिलान नहीं होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई। परीक्षा पूरी होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड केवल निर्धारित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और समय के लिए ही मान्य है। अभ्यर्थियों के केवल उनके संबंधित परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की पाली तिथि तथा केंद्र परिवर्तन की अनुमति नहीं है। परीक्षा से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने का पता लगा ले, ताकि वो निर्धारित समय पर पहुंच पाए। तो हो सके तो एक दिन पहले ही पहुंच जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिपोर्टिंग समय है उसी पर आधे घंटे पहले साथ ही मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। उसके बाद में आपको किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं मिलेगी। परीक्षा के लिए निर्देश ऑफलाइन है, ध्यान दीजिएगा। 120 मिनट है, इसमें साथ ही 160 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 160 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का। 400 अंक की परीक्षा है। काले अथवा नीले बॉल पेन का प्रयोग करें, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर बदलने के लिए किसी भी व्हाइटनर, इरेजनर या ब्लेड का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। ओएमआर आंसर शीट भरने के निर्देश, उनमें ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। आपको परीक्षा हॉल के अंदर केवल एडमिट कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ, एक पारदर्शी नीला अथवा काला बॉल पेन ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा आप कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, जैसे कोई भी स्टेशनरी आइटम, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, कुछ भी। मोबाइल फोन, कैमरा, घड़ी, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ये सब कुछ नहीं लेके जा सकते। बटुआ, हैंडबैग, टोपी, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु, खाने पीने की या पानी की बोतल भी नहीं लेके जा सकते। परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट बाद तथा परीक्षा समाप्त होने के 15 मिनट पूर्व घंटी कक्ष निरीक्षक की उद्घोषणा द्वारा समय की जानकारी दी जाएगी। पहले 1 घंटे बाद फिर 15 मिनट बचेंगे तब। परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान न ले जाए, क्योंकि सामान सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। इसमें साथ ही जो आपकी आवंटित सीट है उसी पर आप ध्यान दें, दूसरी सीट पर ना बैठे। उसके अलावा यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो आपके उत्तर पत्रक भरने से संबंधित है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से जिस उत्तर को सही समझते हो उसी को साथ ही गोला भरें। उसमें ओएमआर उत्तर पत्रक और गोला भरने के लिए केवल काला अथवा नीला बॉल पेन। इसमें प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ओएमआर उत्तर पत्रक क्रमांक, ये दोनों एकदम बिल्कुल समान होने चाहिए। सुन लीजिए बात, जो ओएमआर आंसर शीट का क्रमांक होगा, सीरियल नंबर, और जो क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर होगा, दोनों सेम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अब कक्ष निरीक्षक को कहकर उसे बदलवा दे। ओएमआर उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र होगा, ठीक है भैया। इस पे अनुक्रमांक होगा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, इनको आपको भरना होगा। इसमें ओएमआर उत्तर पत्रक के भाग ए में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को नहीं भरने अथवा गलत भरने की
हालत में ओएमआर की जांच नहीं की जाएगी। इसलिए जो उत्तर पत्रक के भाग ए में क्वेश्चन बुकलेट का नंबर है उसे जरूर भरें। इसमें कोई भी गलत तरीके से आधा अधूरा, इससे भी आपकी ओएमआर की जानकारी या ओएमआर नहीं भरा जाएगा। दूसरी बात, ओएमआर पर जहां साथी लिखने की उसमें गोले भरने की बात है, उसके अलावा कुछ ना लिखें, वरना आपकी ओएमआर शीट जो होती है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। एक गोले को ही भरें, ऐसे नहीं कि आप एक से ज्यादा गोले भर दें। अब इसमें ये 3-4 चीजें जिनको भरना है, परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अपने ओएमआर उत्तर पत्रक में भरना, ये आपको अनिवार्य है। देखिए इसमें एक तो साथी 1 2 3 4 5 डिजिट का ये परीक्षा केंद्र कोड भरना है, ये एक अनुक्रमांक भरना है। अब देखो पहले अपना ये भरना, उससे एडमिट कार्ड से देखकर बहुत सावधानी से, फिर इसके नीचे का ही गोला 0 1 1 कहां पर 0 है कहां पर 2 है, बहुत सावधानी से आपको भरना है। ये मत करना कि इसमें भी आप गलती कर दें, ओएमआर शीट चेक नहीं होगी। और ये साथी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है ओएमआर का मत भर देना, ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर, हालांकि क्वेश्चन बुकलेट नंबर और ओएमआर शीट का नंबर ये दोनों एक ही है। तो आप जो आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिले उसको देखकर सावधानी से भरना, जिससे कि आपके ओएमआर शीट में किसी प्रकार की एक गोले को ही पूरा भरे, आधा अधूरा गोला या ओएमआर शीट पर कहीं भी कोई निशान ना लगाएं। ठीक है भैया। उसके बाद में याद रखिएगा, अगर कोई सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अगर हिंदी और अंग्रेजी में कोई दिक्कत होगी तो अंग्रेजी रूपांतर मान्य होगा। इसलिए कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसका अंग्रेजी वर्जन देख लें, अंग्रेजी में समझ ना आए तो उसका हिंदी वर्जन देख लें। इसमें आपको उत्तर पत्रक की एक प्रति कक्ष निरीक्षक की खुद देगा, तो उसी को आप वापस लेकर आ जाएं। इसके अलावा आपको शायद पेपर लेने की भी, इसमें पेपर लाने की भी अनुमति दी जाएगी। तो ये छोटी मोटी चीजें थी जो साथी आपको ध्यानपूर्वक भरनी है। इसमें जो ये ओएमआर शीट है ये बहुत सावधानी से, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती मत करना, अन्यथा फिर आप लोग फंस जाएंगे। तो यही सब बातें मुझे बतानी थी। और मिसमैच अगर किसी के आधार कार्ड में है कोई डिटेल्स में, तो 3 घंटे पहले पहुंचे, बिना घबराहट के पानी वानी पीछे, मस्त अपने आप को खाली सा रखोगे, दिमाग टेंशन में रहेगा, छोटी मोटी कुछ चीज पढ़ लीजिए, फ्री रहिए, 2-3 भजन सुनिए, सॉन्ग सुनिए बढ़िया बढ़िया, मस्त बिना किसी टेंशन के। क्योंकि जब मेहनत की होती है हल्का फुल्का मन में संशय डर सा रहता है, पर वो सामान्य है, सबके मन में डर रहता है, सबके मन में, सारे स्टूडेंट वैसे ही है, कोई आप अलग नहीं है। ज्यादा इस सेंटर पे किसी से मुंह चोरी बातचीत नहीं, ये वो मैं इससे पढ़ा मैं उससे पढ़ा, मुंह चोरी कर रहे हो, पेपर से पहले ही एनर्जी वेस्ट कर दी, सारा का सारा दिमाग से निकल गया। शांत रहना है, एकांत में रहना है, बातचीत से बचना है, और मस्त अपने आप में बढ़िया से एग्जाम दे के आइए। बस सरस्वती बाबा से हम चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी 8-15 से एक साथ रिकॉर्डेड क्लास शुरू होगी, उससे आप लोग देख लीजिएगा, भाषा वाली। और 9 बजे से मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी ना बच्चा ऐसी है, खांसी वगैरह से परेशान हो चुका हूँ रेगुलर 7-7 8-8 घंटे। तो मैं सोच रहा हूँ लार और ये भूमि अधिग्रहण, भूमि सुधार, आईटी वगैरह कुछ करा दूं, बीएनएस थोड़ा बहुत सुबह करा दूं, इस तरीके की चीजें। तो अगर मैं पूरी मोटिवेट होकर आया तो 9 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। ठीक है भैया। चलिए, बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी भाषा वाली जो वीडियो उसको लगवा रहा हूं, एक बार रिवाइज कर लेना, यहां से कुछ आपको फायदा मिलेगा। चलिए बच्चा, थैंक यू। अच्छे से बहुत सावधानी से हमारे भरना। ऑल दी बेस्ट, टेंशन मत लेना। जय हिंद।